एजुकेशन और कॉलेज एजुकेशन के कुछ अचीवमेंट्स बताएंगे आप? कैसे करोगे आप ब्रांड एम्बेसडर बना दिया मैंने आपको। अर्चिता गुप्ता ब्रांड एम्बेसडर ऑफ इंडिया, और आपको इंदौर में अपना फंक्शन रखना है। गोहद की क्या क्या विशेषता है, गोहद को आप कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे? तो विंड का परसेप्शन जो बन गया है कि मालवा अच्छा है, इंदौर अच्छा है, भोपाल अच्छा है, विंड खराब है, जबकि सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन विंड के लोग दे रहे हैं। अगर विंड के लोग सीमा से हट जाए, निर्देशन से सभी दे सकते। पंचायत में जो ग्राम सभा होती है, ग्राम सभा में किसी बैठ सकते। लेकिन ग्राम सभा किन किन क्षेत्रों में काम करती है? पार्टिसिपेशन देखा है आपने लोगों का? ये लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण क्या है? चेंज बताइए आप, तो ये पैसा से ये चेंज आ गया है सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग अर्चिता जी, बैठिए। थैंक यू सर। अर्चिता जी, अपनी स्कूल एजुकेशन और कॉलेज एजुकेशन के कुछ अचीवमेंट्स बताएंगे आप? जी सर। सर 10th क्लास में मुझे 90.83% मार्क्स मिले हैं। 12th क्लास में 93.4% मार्क्स मिले। इसके अलावा सर अदर करिकुलर एक्टिविटीज़ सभी मैंने पार्टिसिपेट किया है। जैसे कि सर कई सारे कॉम्पिटिशन्स स्कूल लेवल पर जो ऑर्गेनाइज़ किए जाते हैं, उनमें पार्टिसिपेट किया है। इसके अलावा सर 9th क्लास में मुझे मेरे हाउस का वाइस कैप्टन बनाया गया था। मेरा बोस हाउस था। उसके अलावा सर 10th क्लास में मुझे मेरे हाउस का कैप्टन बनाया गया था। तो सर ये कुछ मेरी एक्टिविटीज़। कौन सा हाउस था वो 10th क्लास वाला? सर बोस हाउस था। अच्छा अच्छा। और कॉलेज एजुकेशन? सर कॉलेज एजुकेशन सर मेरी कमला राजा गर्ल्स पीजी कॉलेज से हुई है। उसमें मुझे 81.69% मार्क्स हासिल किए मैंने उसमें। वहाँ पे कोई एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज? सर एक्चुअली उस टाइम पर कोरोना था, तो उस टाइम पर सर लॉकडाउन की वजह से कॉलेज में ज़्यादा आना-जाना हुआ नहीं, तो सर इस वजह 3 से। साल तक जो 3 साल तक सर कोरोना चला? लास्ट ईयर ही एग्ज़ाम हुए थे, 3rd ईयर के। फर्स्ट सेकंड ईयर एग्ज़ाम नहीं हुए थे सर। अच्छा, अच्छा। जी। अभी आप जनपद पंचायत मेहगांव में क्या है आप? सर मैं असिस्टेंट डेवलपमेंट एक्सटेंशन ऑफिसर की पोस्ट पर हूँ सर। क्या क्या काम होता है असिस्टेंट डेवलपमेंट एक्सटेंशन ऑफिसर का? जी। सर शासन द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का ग्रामीण स्तर पर सही तरीके से क्रियान्वयन सुनिश्चित करना, समय-समय पर मॉनिटरिंग करना डिफरेंट स्कीम्स की। इसके अलावा सर ग्रामीण स्तर पर जो भी कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनके साथ कोऑर्डिनेशन बिठाना और पब्लिक वेलफेयर को सुनिश्चित करना। अच्छा अच्छा। कुकिंग कुकिंग में इंटरेस्ट है आपका? जी नहीं सर। नहीं, बिल्कुल। सर हम्म। एज़ सच कोई इंटरेस्ट नहीं है सर। अच्छा, आज सुबह ब्रेकफास्ट क्या किया आपने? सर मैंने रोटी रोटी खाई है सर। हाँ? रोटियाँ खाई हैं सर अच्छा, ब्रेकफ़ास्ट में। केवल रोटी खाई और कुछ नहीं खाया रोटी, उसमें? सब्ज़ी भी सर। सब्जी काहे की खाई आपने? सर आलू की सब्ज़ी। अच्छा अच्छा। तो सबसे फेवरेट जो है आपका आलू है क्या? नहीं सर। फिर सर वो जो बना था वो मैंने खा लिया सर। अभी गवर्नमेंट किस चीज को ज्यादा प्रमोट कर रही है एज फार एज न्यूट्रिशन इज कंसर्न? माननीय प्रधानमंत्री जी ने विशेष तौर पर जो है, जी। क्या ऐसा कौन सा क्या चीज है जिस पर ज्यादा फोकस्ड है? सर अभी मिलेट्स पर सर मैं एक याद कर पा रही हूँ, मिलेट्स पर काफ़ी फ़ोकस कर रही है गवर्नमेंट। इसमें सर मध्य प्रदेश में कोडो कुटकी पर भी फ़ोकस कर रही है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। क्या होता है कोदो कुटकी? सर ये एक मिलेट का एक टाइप है। अ, सर सॉरी फॉर अच्छा, इसके बारे में आइडिया नहीं ज़्यादा बिल्कुल भी। ज़्यादा जानकारी नहीं है इसके बारे में। अच्छा, मैं पढ़ लूँगी सर इसके बारे ठीक है। में। जी। चलिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड सुना है आपने वर्ड यूसीसी? जी सर। कहाँ संविधान में कहीं इसका उल्लेख है? जी सर। सर कहाँ पर? आर्टिकल 44 डीपीएसपी में हम्म। मेंशन्ड है। अच्छा, तो फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड और एक और शब्द एक नया आ गया, सेक्युलर सिविल कोड। ये क्या है? सेक्युलर सिविल, जब यूनिफॉर्म सिविल कोड था तो ये सेक्युलर सिविल कोड की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? क्या होता है सेक्युलर सिविल कोड? सर माफ़ी चाहूँगी सर, मुझे सेक्युलर सिविल कोड के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं है।
इसके बारे में मैंने अभी तक नहीं सुना तो है जब ये यूनिफॉर्म सिविल कोड संविधान में है जी तो अभी तक लागू क्यों नहीं हुआ प्रदेश? सर इसके पीछे मैं दो मतलब तीन संविधान का उल्लंघन हो रहा है तो फिर सर चूंकि ये डीपीएसपी में मेंशन है तो सर ये इन्फोर्सेबल नहीं है। जब सरकार चाहे कि परिस्थितियां उसके अकॉर्डिंग है तो वो उसे कानून बनाकर इन्फोर्स कर सकती है। कौन सी सरकार? सर केंद्र सरकार, राज्य हम्म। सरकार में सर अभी हाल ही में उत्तराखंड में किया गया है इसे लागू यूनिफॉर्म सिविल कोड को सर। तो क्या क्या चेंज आ रहा है उससे? सर इससे यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी सिविल लॉज में, जो भी मैरिज, अडॉप्शन इनसे रिलेटेड लॉज हैं, सभी धर्मों के लिए सर उसमें एक यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी, जिससे इक्वल राइट्स हो जाएंगे जितने सभी धर्मों के लोगों के इसके रिगार्डिंग सिविल राइट्स। बस बाकी कोई फर्क नहीं है। मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड का केवल लागू करने के पीछे केवल एक ही एम है कि एक पर्टिकुलर धर्म के लोगों को एक से ज्यादा मैरिज करने पर रोक लगाना, उन्हें हिंदुओं के बराबर हिंदू लॉज के बराबर लाकर खड़ा करना, यही एम है क्या उसका? नहीं सर, सर इसके और भी बेनिफिट्स देखने क्या को नहीं मिलेंगे। तो मैं पूछ रहा हूँ 1 2 3 ऐसे, इसके अलावा कोई बेनिफिट हो तो बताएं। सर इससे एक इम्प्लीमेंटेशन में भी आसानी रहेगी शासन प्रशासन के स्तर पर कानून के इम्प्लीमेंटेशन में। क्या? सर एक रूपता आ जाएगी तो सर जो अभी सर जैसे कि कई केसेस देखे जाते हैं सर न्यायालय में भी कई केसेस इसकी वजह से फंस जाते हैं अलग अलग नियम होने की वजह से, तो सर वहां पर भी एक आसानी आ जाएगी। इसके अलावा सर आम जन को भी चीजें समझने में आसानी होगी। अभी अलग अलग नियम होने की वजह से अवेयरनेस की कमी देखी जाती है, उनको अपने राइट्स और अपने जो भी लॉज है पर्टिकुलर समुदाय से रिलेटेड उनके बारे में जानकारी नहीं होती है। शासन प्रशासन में कुछ 4-5 टर्मिनोलॉजी बहुत प्रयोग मिला है। एक होता है दृष्टि, एक होता है विजन, एक होता है लक्ष्य, एक शब्द और उद्देश्य। ये सब ये क्या है यार? आपको पंचायती राज विभाग में काम करती है, जी सर। पंचायती राज विभाग का कोई दृष्टि है, कोई मिशन पे काम करता है, कोई उद्देश्य अलग है, कुछ लक्ष्य अलग है। ये सब चीजें अलग अलग है क्या? एक ही मतलब एक ही शब्द, ये चारों शब्द जो आपस में पर्यायवाची? सर कुछ उद्देश्य जैसा कि आपने बताया उद्देश्य दृष्टि। शुरू करिए दृष्टि से। सर डेफिनेटली सर ये अलग अलग चीजें होती हैं। क्या दृष्टि क्या है? सर मैं अभी पर्टिकुलरली पंचायत डिपार्टमेंट का सर मैं भी याद नहीं कर पा रही हूँ सर। मिशन पंचायती राज विभाग का मिशन क्या है? सॉरी सर, मैं सर अभी ये चीजें रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ सर। मैं लक्ष्य बता दीजिए, चलिए लक्ष्य क्या है? क्या लक्ष्य है? सर ये विभाग क्यों शुरू किया गया? पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग क्यों शुरू किया? कोई लक्ष्य है क्या गवर्नमेंट? सर तो कब तक प्राप्त हो जाएगा लक्ष्य? सर मुझे आंकड़े नहीं पता है, लेकिन सर कॉमन एक सर यही लक्ष्य है कि पंचायती राज को ग्रामीण स्तर तक उसका इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से इंश्योर करना। पंचायती राज ही ग्रामीण स्तर पे चलता है, पंचायती राज शहर में है सर क्या? उसका माफी चाहूंगी सर, उसका सर इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से सुनिश्चित करना और सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन करना, सर पब्लिक वेलफेयर अचीव करना सर। और इसका वो क्या है, उद्देश्य क्या है? लक्ष्य ये होगा तो उद्देश्य क्या है? सर माफी चाहूंगी सर, मैं इसके बारे में सर पढ़ लूंगी सर। पंचायती राज विभाग से कनेक्टेड एक आया पेसा, सुना है आपने पेसा? जी सर। क्या होता है? सर इसका फुल फॉर्म है पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट। सर ये वर्तमान में 10 राज्यों में है, जिसमें मध्य प्रदेश भी शामिल है। मध्य प्रदेश में इसको 2022 में अपनाया गया था। सर इसका अर्थ ये है कि जो पंचायती राज का एक्सटेंशन है सर शेड्यूल्ड एरियाज में, जहाँ पर हमारी जनजाति निवास करती है, उसमें भी इसका एक्सटेंशन कर दिया गया है, जिसके तहत उनको कुछ राइट्स दिए गए हैं शेड्यूल्ड ट्राइब्स को। जैसे कि सर अपने क्षेत्र में कोई भी डेवलपमेंट कार्य होगा तो वो सर उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, उसके लिए सर वो सजेशंस देंगे
और आप ये कहना चाहती हैं अभी जहाँ पे जो है शेड्यूल्ड ट्राइब्स रहते हैं वहाँ पे जो है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस जो है एप्लीकेबल नहीं है, ऐसा कहना चाह रहे नहीं हैं? सर, एप्लीकेबल हैं सर। फिर ये पैसा से क्या चेंज आ गया? सर इसमें उनको सर ऑटोनॉमी प्रोवाइड की गई है शेड्यूल किनको? ट्राइब्स को अपना सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में। सर जैसे कि वो सजेशंस भी दे सकते हैं इसके रिगार्डिंग। और सजेशंस तो सभी दे सकते हैं, पंचायत में जो ग्राम सभा होती है जी ग्राम सभा में आके सभी बैठ सकते हैं, उसमें कहाँ दिक्कत है? सर, और भी चीजें हैं। पहले भी बैठ सकते हैं। चेंज बताइए आप, तो ये पैसा से ये चेंज आ गया है सर। सर जैसे कि अगर कोई डेवलपमेंटल एक्टिविटी उनके रीजन में करनी है, फॉरेस्ट रीजन में, तो सर उनकी परमिशन भी चाहिए रहेगी उसमें। ट्राइब्स के साइड से परमिशन चाहिए रहेगी, जिससे उसको किया जा सके। सर माइनिंग रिलेटेड एक्टिविटीज हो गई तो उसके लिए भी सर उसमें भी उनका रोल रहेगा परमिशन ग्रांट करने में और सर सजेशन कैसे मतलब जो है एक व्यक्ति से जाके जो है परमिशन सर राइटिंग में लिखवा के लेके आया? सर ग्राम सभा के सरपंच। स्तर ग्राम सभा के स्तर तो वो पर तो पहले भी होती थी ना ग्राम सभा, वही तो मैं बोल रहा हूँ, ग्राम सभा तो पहले भी होती है, अभी भी हो रही है ग्राम सभा। जी ये पैसा से क्या फर्क पड़ जाता है? सर मैं अभी इतना ही याद कर पा रही हूँ सर। अच्छा, एक और बहुतायत में आधार की बात हो रही है, आधार के साथ में एक समग्र आईडी भी आ गया, उसकी भी बात हो रही है। क्या है आधार भी चाहिए, समग्र आईडी भी चाहिए? क्यों? जब आधार है तो समग्र आईडी की क्या जरूरत है? क्यों क्यों इतना जो है इतना लोगों को परेशान करता? सर समग्र आईडी का सर मुख्य उद्देश्य सर शासन की योजनाओं को सही तरीके से पहुंचाना है सर, जिससे नागरिकों का आइडेंटिटी। यूज करो, फिर आधार के यूज करो, ठीक है, एक ही सर कार्ड यूज करो ना, आधार नंबर से या समग्र नंबर से सब। जी सर, समग्र आईडी सर मध्य प्रदेश शासन द्वारा लाया गया है। आधार केंद्र सरकार का है, तो मध्य प्रदेश शासन का ये ऑब्जेक्टिव है कि इसके द्वारा नागरिकों को आइडेंटिफाई किया जा सके और उन्हें स्कीम्स का। आधार से आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहे थे ना? सर आधार से भी हो जाएंगे सर, और इससे सर योजना, विशेषकर योजनाओं पर फोकस है सर। आधार का सर कैसे कैसे योजनाओं पे क्या फोकस? समग्र आईडी का योजनाओं से क्या लेना देना? वो तो आईडी है वो। सर उसमें सर जैसे सर मैं एग्जांपल के तौर पे बताना चाहूँगी इसमें। सर जैसे कोई भी स्कीम के लिए आवेदन देते हैं तो सर उसमें भी समग्र आईडी, आधार कार्ड दोनों का प्रयोग होता है मध्य प्रदेश। वही तो पूछ रहे हैं वो तो पूछा क्यों दोनों क्यों? एक ही काफी है ना, क्यों दो? कारण क्या है उसके पीछे? सर माफी चाहूंगी सर, मैं अभी सोच नहीं पा रही। अच्छा अच्छा, चलिए एक अंतिम प्रश्न मेरा। काफी सारी बातें जो है महिला सशक्तिकरण की चल रही है, जी सर। महिलाओं पे योजनाओं का, खास तौर से लाडली बहना योजना हो गया, लाडली लक्ष्मी योजना हो गया, बड़ी फ्लैगशिप स्कीम है। माननीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी बड़ा प्रचार प्रसार करते हैं हमेशा। भाई इसके अलावा भी कई सारी स्कीम्स चल रही महिलाओं के लिए, उन्हीं महिलाओं के लिए जो महिला लाडली बहना योजना का भी लाभ ले रही है, लाडली लक्ष्मी योजना का भी लाभ ले रही है, तो क्या वो योजनाएं सफिशिएंट नहीं है? या जब लाडली बहना लाडली लक्ष्मी योजना लागू कर दी तो वो वाली योजना का लाभ देना बंद कर देना चाहिए? भाई why why they are being benefited from multiple schemes? महिलाओं के लिए एक और स्कीम चल रही मुद्रा योजना। जी क्यों क्यों चल रही है मुद्रा योजना? काहे के लिए चल रही? जब उनको जो है लाडली बहना योजना में जो है आप पैसे दे रहे हो, सब दे रहे हो, तो भी why? सर इसको मैं 2-3 पॉइंट से कनेक्ट करके देखती हूँ। सर जैसे कि सर कोई भी स्कीम हो, सर जैसे कि आपने लाडली बहना योजना बताया, लाडली लक्ष्मी योजना। सर एक तो सर इन दोनों में एज डिफरेंस है सर। लाडली लक्ष्मी योजना बालिकाओं के लिए है मुख्यतः, और सर कौन सी बालिका? सर जैसे ही सर जब जन्म होता है बालिका का, तो तभी इस स्कीम को प्रोवाइड किया जा सकता है। और सर लाडली बहना योजना सर जो अडल्ट विमेन्स है। जन्म होते समय में भूल गया लेना तो सर बाद में नहीं ले सकता? सर मुझे मालूम भी नहीं था पहले, जब जन्म हुआ मेरे घर पे बिटिया का जन्म हुआ, मुझे नहीं मालूम था। सर मुझे इसके बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं है सर, मैं अच्छा। देख लूंगी सर। और सर दूसरा मुझे लगता है कि सर शासन का उद्देश्य ये रहता होगा इसके पीछे
कि सर विमेन को सर हर डायमेंशन से सोशली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली हर डायमेंशन से एम्पावर करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स चलाई जाती हैं। सर जैसे कि उन्हें एम्प्लॉयमेंट से कनेक्ट करने के लिए मुद्रा योजना चलाई जा रही है। उनको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाने के लिए सर लाडली बहना योजना का संचालन किया जा रहा है। सर उनको एजुकेशन स्तर पर कोई कमी ना आए और इसकी वजह से सर लाडली लक्ष्मी योजना का संचालन किया जा रहा है, जिससे उनकी हायर एजुकेशन रुके ना और वो एजुकेशन गेन करके और अच्छी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आगे ले सकें। तो इसकी वजह से ये और भी सर और भी काफ़ी सारी स्कीम्स हैं सर, जिनके मोटिव्स डिफरेंट रहते हैं, लेकिन उनका कॉमन ऑब्जेक्टिव यही है कि विमेन एम्पावरमेंट अच्छे से किया जा सके। ठीक मैम प्लीज। अर्चिता। जी मैम। अर्चिता का अर्थ क्या होता है? मैम इसका अर्थ है वह जिसकी पूजा की जाती है। पूजा करने योग्य, जी। अर्चना करने के लिए। जी, जी मैम। अच्छा, ओके। तो इसमें कौन सा समास है? चलिए ठीक है। सॉरी मैम, मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रही। सॉरी। जो पूजा करने योग्य हो, जी। है ना? जो अर्चना करने योग्य हो। कुछ अंदाजा लगा पा रही हैं? चलिए ठीक है। भिंड गोहद से हैं आप, है ना? जी, जी हाँ। गोहद की क्या-क्या विशेषताएँ हैं? गोहद को आप कैसे इंट्रोड्यूस करेंगी? जी। मैम गोहद भिंड जिले की एक तहसील है। मैम इसके नाम के बारे में एक किंवदंती है कि भगवान श्री कृष्ण गायों को चराने के लिए इसकी सीमा तक आते थे, तो इसी वजह से इसका नाम गोहद पड़ा है। मैम यहाँ की मिठाइयाँ फ़ेमस हैं भिंड जिले में। इसके अलावा मैम किस यहाँ चीज़ की पर मिठाई एक बनती है यहाँ पर? मैम जलेबियाँ हैं, खोए की काफ़ी सारी मिठाइयाँ हैं, मालपुआ अच्छा। है, मैम ये सब चीज़ें फ़ेमस हैं। इसके अलावा मैम यहाँ एक किला भी है, गोहद फोर्ट जिसे जाट शासकों द्वारा बनवाया गया था। अच्छा, मुझे ये बताइए, भिंड थोड़ा-सा एक परंपरागत समाज से बिलॉन्ग करता है ना? और आप पंचायती क्षेत्र में काम कर रही हैं यहाँ पे। तो एक महिला को क्या-क्या परेशानियाँ आ सकती हैं वहाँ पर कार्य करने में? आपको क्या-क्या परेशानियाँ आ रही हैं? भिंड जी। का जो क्षेत्र है, मध्य उत्तर प्रदेश जी, का जी। जो क्षेत्र है, वहाँ पे क्या-क्या समस्याएँ हैं? एक मैम महिला को काम करने में क्या-क्या समस्याएँ आ सकती हैं? मैम अभी मुझे ऐसी कोई समस्या नहीं आई है, जिसे मैं यहाँ पर एज़ अ चैलेंज रिप्रेज़ेंट कर सकूँ। अच्छा, कभी रात में फील्ड पर गई हैं वहाँ पर आप? नहीं मैम, नहीं गई हैं। नहीं। ओके, सिक्योरिटी कंसर्न है वहाँ पर या नहीं? कुछ? मैम अभी मैंने फेस नहीं किया है, लेकिन महिलाओं के लिए वहाँ पर थोड़ा-सा है संभावित सिक्योरिटी। समस्याएँ क्या-क्या लग रही हैं आपको? मैम संभावित समस्याएँ कुछ हो सकती हैं, जैसे कि मैम एक तो सिक्योरिटी से रिलेटेड फीमेल्स की, हुँ। इसके अलावा मैम एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड भी वहाँ पर अगर देखा जाए तो एम्प्लॉयमेंट में इतना फीमेल कनेक्टिविटी सेंटर्स ठीक है वहाँ पर? मैम कनेक्टिविटी जी मैम ठीक है, लेकिन हर गाँव तक कनेक्टिविटी नहीं है, तो ग्रामीण स्तर पर कनेक्टिविटी को और सुधारने की ज़रूरत है। वही मैं पूछ रही जी। थी। ओके, ठीक है। ये लैंडस्केप पेंटिंग क्या होती है? मैम इसमें मुख्यतः नेचुरल सीन पर फ़ोकस किया जाता है, जैसे कि हिल्स हो गए, रिवर्स हो गए, माउंटेन्स हो गए। उनको रंगों के माध्यम से किसी भी सरफेस पर, जैसे कि पेपर हो गया, कैनवास हो गया, इन पर उकेरा जाता है। अच्छा, जी। ओके। अच्छा, मुझे बताइए, 2006 का जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है, उसमें ग्राम सभा को क्या-क्या शक्तियाँ दी गई? माफ़ी चाहूँगी मैम, मैं इस बारे में मुझे जानकारी नहीं है। मैं पढ़ लूँगी इस बारे में। पंचायती क्षेत्र में काम कर रहे हैं आप। अच्छा, ग्राम सभा का निर्माण कैसे होता है? मैम ग्राम सभा में ग्राम पंचायत के क्षेत्र के सभी वयस्कों को इंक्लूड किया जाता है। इसमें मैम 1000 पंजीकृत मतदाता होते हैं या सभी वयस्क मैम होते हैं? पंजीकृत मतदाता। पंजीकृत जी। मतदाता होते हैं। अच्छा, ग्राम सभा संवैधानिक निकाय है या वैधानिक निकाय है? हम सॉरी मैम एक बार इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या स्टैट्यूटरी बॉडी है? मैम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। कहाँ पर है इसका प्रावधान मैम संविधान आर्टिकल 243 ए में है। 243 ए में है? जी। अच्छा, ग्राम सभा जी। नॉर्मली
किन किन क्षेत्रों में काम कर सकती है गांव के? एक्ट की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन ग्राम सभा किन किन क्षेत्रों में काम करती है? ग्राम सभा मैम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट काम कर सकती है, जैसे उसमें प्रस्ताव पास होते हैं कि गांव में किन किन चीज़ों का निर्माण करना है, तो एक उसमें काम कर सकती है। दूसरा मैम एजुकेशन के फील्ड में काम कर सकती है। पार्टिसिपेशन देखा है आपने लोगों का जी मैम। ग्राम सभा का? जी मैम। अच्छा, ये लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण क्या होता है? मैम इसका अर्थ है डेमोक्रेसी को ग्रास रूट लेवल तक उसकी पहुंच सुनिश्चित करना। जैसे कि मैम इसका एक एग्जांपल है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस एक अच्छा एग्जांपल है मैम इसका। तो सर जो उद्देश्य पूछ रहे थे जी वो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन ही उद्देश्य था, थैंक यू मैम, है ना? ऐसे याद हाँ। रखूंगी। सर कमला राजा गर्ल्स कॉलेज से किया है आपने? जी सर। जीवाजी विश्वविद्यालय। जी सर। कमला राजा कौन थी है? सर ये महाराज जीवाजी राव सिंधिया जी की बड़ी बहन थी कमला राजा। सर उन्हीं के नाम पर इस कॉलेज का नाम पड़ा है। अच्छा, जी। और जीवाजी विश्वविद्यालय का नाम? सर उनका जीवाजी विश्वविद्यालय का नाम महाराज जीवाजी राव सिंधिया जी के नाम पर रखा गया है। कौन से जीवाजी राव? सर जीवाजी राव सिंधिया जी। कौन से? सर माफी चाहूंगी, मैं प्रश्न नहीं समझ पा रही। प्रश्न है, वहाँ जीवाजी राव सिंधिया हर तीसरी पीढ़ी में आते थे, उनके नाम रिपीट होते थे। ओके जी। सर जूनियर जो- सीनियर सर जूनियर बात। प्रथम, द्वितीय, तृतीय कौन से थे? सर जहां तक मैं याद कर पा रही हूँ द्वितीय है सर, मैं कंफर्म नहीं हूँ सर। अच्छा, सिंधिया जी, अभी सिंधिया जी महाराज हैं वहाँ पे अभी? आप लोग नहीं। महाराज मानते हो क्या? सर आम जनता उन्हें मानती है, लेकिन ऑफिशियली महाराज नहीं है तो सर। उनका स्वभाव कैसा है, नेचर कैसा है? सर वो अपने आप को जनता के सामने कैसे प्रस्तुत करते हैं? सर चूंकि अभी सर वो सांसद भी है। कहाँ से हैं सांसद? सर गुना से हैं सांसद, अच्छा। मध्य प्रदेश के ही गुना से। अच्छा। तो सर उनका सर एक नेता और एक जनता वाला ही रिश्ता है लोगों के साथ। अच्छा, जी। को मिनिस्टर भी है वो? जी सर मिनिस्टर भी हैं कौन से सर। मंत्रालय में? सर डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, और सर एक और है उनके पास सर अच्छा। शायद कम्युनिकेशन। सर मैं इसके बारे में श्योर नहीं हूँ सर, कम्युनिकेशन जहाँ तक मैं रिकॉल कर पा रही हूँ सर। कैबिनेट मिनिस्टर है या मिनिस्टर ऑफ स्टेट है? सर कैबिनेट मिनिस्टर। अच्छा, इन दोनों में अंतर क्या होता है? कैबिनेट मिनिस्टर में और काउंसिल ऑफ कैबिनेट, एक तो कैबिनेट होती है, एक होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जी सर। मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल। जी सर। दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? सर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में सर कैबिनेट मिनिस्टर्स, मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट, ये तीनों कैटेगरीज को इंक्लूड किया जाता है। और सर इसी की एक कैटेगरी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एक कैटेगरी है कैबिनेट मिनिस्टर, जिसमें सर कुछ प्रोमिनेंट मिनिस्टर्स को इंक्लूड किया जाता है। कुछ को या सभी को? सर जिनके पास इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज होती हैं उनको अच्छा, सर कैबिनेट मिनिस्टर। तो ये मत्स्य पालन मंत्रालय है, उसके कैबिनेट मंत्री को, उसका जो मंत्री है उसको शामिल नहीं किया जाएगा? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है? सर शामिल किया जाए। फिर आप कुछ कुछ को कैसे डिफाइन करेंगे? अच्छा, मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग संविधान में कहाँ मिला आपको, और इसकी सर जरूरत क्यों पड़ी? मंत्रिपरिषद ही काफी थी। जी। अच्छा, बड़ी कौन होती है, छोटी कौन होती है, किसमें ज्यादा सदस्य होते हैं? सर मंत्री काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में ज्यादा सदस्य होते हैं। तो ये मंत्रिमंडल का कहाँ उल्लेख है भारतीय संविधान में? सर माफी चाहूंगी सर, अभी मुझे आर्टिकल याद नहीं आ रहा। अच्छा, आर्टिकल नहीं तो प्रसंग बता दीजिए कि जब जरूरत पड़ी तो हमने मंत्रिमंडल को यूज किया, ऐसा कोई आवश्यकता पड़ी है ऐतिहासिक दृष्टि से? सर सॉरी सर, अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ सर। अच्छा, आपकी महगांव में पोस्टिंग है कि गौहद में पोस्टिंग है? सर महंगाओं में पोस्टिंग। अच्छा, भिंड जिले में पोस्टिंग है। जी सर। भिंड जिले के बारे में बहुत कहा जाता है खराब खराब खराब, आप तो मुझे दो अच्छाइयाँ बताओ। सर अभी खराब तो है नहीं ना? क्यों खराब है? वहाँ सांसद है, कलेक्टर है, आईएएस तो बनता है, जी सर। और नेता है आप लोग, बढ़िया। जी सर। तो दो अच्छाइयाँ बताओ भिंड की। सर अभी सर एक मैं मेंशन करना चाहूंगी, सर अभी रिसेंटली भिंड में गौरी सरोवर के किनारे सर जो पैरा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज है उनको काफी प्रमोट किया जा रहा है। सर रिसेंटली पूजा ओझा जी जो भिंड से ही है, उन्होंने अभी थाईलैंड में एक चैंपियनशिप थी, वहां पर उन्होंने दो गोल्ड मेडल जीते हैं। स्पोर्ट्स में? जी सर। क्या, कौन सा खेल है उनका? कैनोइंग स्पोर्ट्स में उन्होंने 2 गोल्ड मेडल। अच्छा, सेकंड वन? इसके अलावा सर
उन्होंने से इसके अलावा भिंड में सर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे भी काफी फोकस किया जा रहा कहाँ है। हो रहा है भिन्न उद्योग का विकास? सर अभी मालनपुर इंडस्ट्रियल सेंटर वो है। तो फेल हो गया, मैंने जहाँ तक सुना। नहीं सर, वहां पर इन्वेस्टमेंट नहीं, अभी सारी फैक्ट्री टूटी डली। अच्छा, उत्पादन बताओ वहाँ का है? सर वहां पर कैडबरी फैक्ट्री है जिसमें केवल कन्फेक्शन। चॉकलेट का? जी सर, इसके इसके अलावा? अलावा सर वहां पर क्रॉम्पटन एंड ग्रीव्स करके एक कंपनी है सर, वहाँ इलेक्ट्रिकल पहले जब अप्लायंसेस। शुरुआत हुई थी मालनपुर में, जी तो बहुत ज्यादा फैक्ट्री थी। अब कॉम्पटन ग्रीव्स और ये जी चॉकलेट बनाने वाली फैक्ट्री है कैडबरी, इसके अलावा तो कुछ है नहीं। सर, टेक्सटाइल रिलेटेड भी कंपनीज नहीं, हैं इसकी। बंद हो गया। मालनपुर असफल क्यों? सर इसके पीछे 2-3 कारण हैं सर, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अन्य प्रदेश के अन्य क्षेत्रों के कंपैरिजन में कम है। बहुत बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर है, कभी बाढ़ नहीं आती मालनपुर में। जी। बहुत बड़ी सर सड़कें हैं, ग्वालियर के सर्वाधिक नजदीक है, एयरपोर्ट वहां से 10 किलोमीटर ही है। 10 भी नहीं, 8 किलोमीटर है। ग्वालियर की रेल कनेक्टिविटी बहुत जी बेहतर है, पूरा नॉर्थ को साउथ से जोड़ता है। सर, दूसरा सर अनस्किल्ड लेबरर्स की भी है। स्किल करिए ना, स्किल्ड क्यों? अनस्किल्ड क्यों? लेबर तो कहीं से भी जा सकती है, इंदौर से ले जाइए। सर वेयर हाउसिंग की भी एक और समस्या दूसरी समस्या बताओ, एक बताओ। आप तो ग्रामीण क्षेत्र में काम करती हो ना? थी। कोई बात नहीं, दूसरी बताओ। भिंड के लोगों का कंट्रीब्यूशन पूरे देश में जिसको रिकॉग्नाइज किया जाए। सर सर आर्म फोर्सेस में काफी लोग भिंड के ज्वाइन करते हैं सर। अच्छा, इसके अलावा सर तो आर्म फोर्स में जो लोग ज्वाइन करते हैं, तो वो तो अच्छे लोग माने जाने चाहिए। जी सर। तो भिंड का परसेप्शन जो बन गया है कि मालवा अच्छा है, इंदौर अच्छा है, भोपाल अच्छा है, भिंड खराब है, जबकि सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन तो भिंड के लोग दे रहे हैं। अगर सर भिंड के लोग सीमा से हट जाएं, सर ये परसेप्शन अभी धीरे धीरे दूर हो रहा है सर। कैसे करोगे आप ब्रांड एम्बेसडर बना दिया मैंने आपको, जी अर्चिता गुप्ता ब्रांड सर। एम्बेसडर ऑफ भिंड, जी और सर। आपको इंदौर में अपना पक्ष रखना है। जी सर, मैं कोशिश करूंगी सर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे फोकस किया जाए। इसके अलावा जो है उसी को बताओ। स्पोर्ट्स में आपने बताया जी पूजा हो गया, स्पोर्ट्स का है और सेना में बताया, इसको कैसे आप जी मतलब हाईलाइट करो लोगों को? सर। एक ये वाला पॉइंट होगा सर, स्पोर्ट्स वाला। इसके अलावा सर वहाँ पर अभी रिलायंस इंडस्ट्रीज ने भी प्रमोशन के लिए बोला है सर, रेवाइंस वाले एरिया में नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में, तो सर उसको भी हाईलाइट किया जा सकता है। इसके अलावा सर रेवाइंस टूरिज्म को प्रमोट किया जा सकता है, जो वहाँ पर सर होम स्टे एक फैसिलिटी अच्छा, देकर भिंड की जो टूरिस्ट को समस्या अट्रैक्ट। है कि महिलाओं के प्रति थोड़ा नकारात्मक भेदभाव है ना, तो उस महिलाओं के संस्कारों के रूप में उसको देखती हो, या अगर उच्च श्रृंखलता देते हैं तो सोनम रघुवंशी जैसे लोग पैदा हो जाते हैं? तो भिंड में अगर जो सामाजिक ताना बाना है, जी उससे अपराध कम होते हैं या महिलाओं को दबाया जाता है, सर। अब या संस्कार के रूप में उसे महिलाएं लेती हैं? एक तो लेते हैं कि ये हमारे संस्कार है, उसको स्वीकार कर ले, एक लेते हैं नहीं ये हम पे दबाव बना रहे हैं यहाँ के पुरुष। तो किस रूप में लेती हैं वहाँ की महिलाएं? सर अब महिलाएं इन चीज़ों से आगे बढ़कर सर अपने एजुकेशन पे, अपने एम्प्लॉयमेंट पर सर काफ़ी ध्यान दे रही हैं। हाँ, सर मुझे नहीं लगता सर कि ऐसी समस्या अब आएगी या भी है वर्तमान में कि जिससे महिलाओं को रोका जा सके, या सर महिलाओं को उनके मैगांव में एक क्षेत्र है ग्रामीण सम जगह, जिसको क्या बोलते हैं, गाता गुतौर नाम है आपके यहाँ। जी सर। वहाँ पानी की बड़ी समस्या है, जी वहाँ लोग शादियां नहीं करना चाहते, लड़की की शादी नहीं करना चाहते, उनकी लड़की मतलब जो भी होती है ना, महिलाओं को पानी ढोते रहना पड़ता है पूरे दिन। यह समस्या है या नहीं? जी सर वो यहाँ पर भी है, और सर नहीं, वहाँ की समस्या है या नहीं? जी तो सर। आप वहाँ पदस्थ हो जी सहायक विकास अधिकारी के रूप में, तो वहाँ कैसे दूर कर सकते हैं? सर, इसके लिए अभी रिसेंटली एक प्रोग्राम भी चल रहा है सर, जल गंगा संवर्धन अभियान, तो उसके तहत भी सर वहाँ पर कुओं का निर्माण किया जा सकता है। इसके अलावा वाटर लेवल बहुत नीचे है बेटा वहाँ पे, जी सर। तो उसको कैसे मतलब, सर और रेन वाटर सेकेंड ऑप्शन क्या हार्वेस्टिंग है? को प्रमोट किया जा सकता है सर, हम्म, रेन वाटर हार्वेस्टिंग को प्रमोट किया जा सकता है। हाँ, इसके अलावा सर अमृत सरोवर योजना के तहत अमृत सरोवर का निर्माण करके आप अभी वहाँ कुछ हुआ या नहीं हुआ? जी सर। सर मैं आपका पर्टिकुलरली क्षेत्र कौन सा है, कौन सा हल्का मिला है? सर मैं खेरियातोड़ उसकी हूँ, खेरियातोड़ पंचायत, और सर उसके अंडर में जो आते हैं वो उन पंचायतों की हूँ सर, ये किसी और के पास है सर। किसी और के पास है? जी, लेकिन सर अभी ये एक्टिविटीज चल रही हैं सर जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत, हाँ, जिसमें सर प्रत्येक ग्राम पंचायतों में इनका निर्माण किया जा रहा है।
और सर अमृत सरोवर का अगर वहाँ ऐसी समस्या है तो सर अमृत सरोवर का समस्या है तो है ही ना, है क्या? आप जी देखिए सर। आपकी खेरियातोड़ में भी तो सर मुझे इसका जानकारी नहीं है। शासकीय प्राथमिक विद्यालय खेरियातोड़ जी, ये नगर निगम में आता है या आपके क्षेत्र में आता है? सर मेरे ही क्षेत्र में आता तो है। उसकी तो बिल्डिंग ही नहीं है। देखने गई थी, कब गई थी आप? सर मैं देखने तो नहीं गई हूँ, लेकिन सर जहाँ तक मुझे जानकारी है मेरे ही क्षेत्र में आता अब बताओ, आप जैसे अधिकारी नहीं जा रहे तो आप जिला पंचायत सीईओ जो रहते हैं है। जी उनको क्या रिपोर्ट देते हो? सब ठीक ठीक चल रहा है सर? सर अच्छा, आपकी शादी होगी, आगे परिवार जी बढ़ेगा, तो आप अपनी बेटी का, मान लो बेटी या बेटा पैदा हुआ, जी उसका एडमिशन कहाँ कराओगे? ग्राम पंचायत खेरियातोड़ में या फिर गोयनका स्कूल गोहद में? गोयनका का है ना गोहद में, कहाँ है मालूम को? सर गोयनका जीडी गोयनका स्कूल, नहीं सर डीपीएस है, डीपीएस हाँ। नहीं सर, डीपीएस की नहीं दिल्ली पब्लिक स्कूल नहीं? नहीं सर। सर कौन? वो मालनपुर पर था डीपीएस मालूम अभी, को। लेकिन वो सर दो वर्तमान विकल्प हैं समय आपके बंद पास। सर। जी आप ग्वालियर से अप डाउन करते हो? सर मैं गोहद में ही रहती अच्छा, हूँ गोहद उनके। में, जी ओके, बहुत बढ़िया, पास ही है। जी तो सर। बताओ, आप अपनी बेटे का एडमिशन कहाँ कराओगे? सर अगर सरकारी स्कूल में सर जैसे अभी देखा जाए तो सीएम राइज और पीएम श्री से कनेक्ट नहीं, करके शासकीय प्राथमिक विद्यालय खेरियातोड़, यही ऑप्शन है आपके पास। सर मैं पहले इस बात का परीक्षण करूंगी कि सर वहाँ एजुकेशन का लेवल कैसा है। अगर वहाँ अच्छा होगा तो मैं अधिकारी तो आप ही हो, उसकी नोडल ऑफिसर, लेवल फिर आप पे, आप अपने ही कामों पे संदेह कर रही हो। आप तो एक बता दें, चलिए डिस्कशन छोड़िए, कहाँ, खेरियातोड़ या जीडी गोयनका या जहाँ आप चाहोगे जिस स्कूल में? सर अगर वहाँ एजुकेशन लेवल अच्छा नहीं होगा तो सर फिर मैं मैं नहीं प्राइवेट कराऊंगा। नहीं कराऊंगी। बहुत बढ़िया। भिंड के अस्पताल में मान लीजिए आपका प्रसव होता है, डिलीवरी कहाँ कराओगे? ग्वालियर, मेदांता में या फिर भिंड जिला अस्पताल में? सर भिंड जिला अस्पताल की अभी अच्छी है वर्तमान समय में कंडीशन, तो सर वहाँ भी कराया जा सकता है अगर या वहाँ अच्छा, जिला अस्पताल छोड़ो, जी। सामान्य अस्पताल महगांव। सर वहाँ पर अगर नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल है तो वही नॉर्मल नहीं, वो तो सर सर्जरी। सिजेरियन वहाँ पर अभी अच्छा ठीक फैसिलिटी है, नहीं है। नॉर्मल है तो वहाँ कराओगे या फिर ग्वालियर दौड़ोगे? सर अगर नॉर्मल है तो हाँ आपका ये क्वेश्चन हाँ, सर नॉर्मल है तो वहाँ करा लेंगे, और अगर सिजेरियन है तो सर फिर ग्वालियर या सीजेरियन है तो भिंड करा लेंगे। हाँ सर वहाँ पर फैसिलिटी है भिंड में। भिंड में है जी फैसिलिटी, सर। तो कराएंगे, मन से कराएंगे या दबाव में? नहीं सर मन से कराएंगे पहले सर, वहाँ कहाँ अच्छा है, फैसिलिटी अच्छी है वहाँ पर सर, वहाँ फैसिलिटी अच्छी है सर, करा सकते हैं। करा सकते हैं? अच्छा जी ठीक है। चलिए, यूएन में क्या सुधार हो सकता है, जल्दी बता दीजिए 1 मिनट में। यूनाइटेड नेशंस में सर इसमें सर फंड्स को लेके सुधार किया जा सकता है सर। इसके अलावा सर इसके एडमिनिस्ट्रेटिव जो प्रोसीजर है उसमें सुधार किया जा सकता है सर। माफ़ी चाहूँगी सर, अभी मैं 2 ही सोच पा रही हूँ। डीपीएसपी में कहाँ है पंचायतों का वर्णन? सर आर्टिकल 40 में है। कब लागू हुआ अपने यहाँ? पंचायत मध्य प्रदेश में सर, पूरे देश में? पूरे देश में सर 73rd देश में अमेंडमेंट सबसे पहले कहाँ लागू हुआ? सर राजस्थान के कब? सर 2 अक्टूबर सर मैं माफ़ी चाहूँगी, वर्ष याद नहीं कर पा रही हूँ सर। अच्छा, वहाँ पहले लागू हो गया और अधिनियम बाद में आया, ऐसा है जी, क्या? जी। ऐसा क्यों? सर पंचायतों का सर इस अधिनियम के पहले सर राज्यों के द्वारा अपने-अपने स्तर से पंचायत को ऐसी कोई चित्रकला में ख्यात प्राप्त महिला बताओ जिसे पद्मश्री मिला हो इस बार। सर बिहार से हैं सर, जहाँ तक मैं याद कर पा रही हूँ। कोई ऐसी अनपढ़ महिला जी। दिखने में भी मतलब बहुत वृद्ध, उसको पुरस्कार मिला हो कठपुतली के क्षेत्र में? सर अभी वो इसी रिसेंट पद्मश्री। सर माफ़ी चाहूँगी सर, मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। तो आप महिलाओं के बारे में सुनती नहीं हो, देखती नहीं हो, तो ग्रामीण क्षेत्र में कैसे काम करती हो? सर मैंने इसके बारे में पढ़ा था, लेकिन मैं अभी वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2025 सुनिए, जी, जेंडर जी, जेंडर गैप रिपोर्ट। कौन निकालता है इस रिपोर्ट को? भारत का माफ़ी कौन सा चाहूँगी स्थान? सर, मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ सर। अरे आप पता है, कलेक्टर को तो फुर्सत होती नहीं है, जिला पंचायत सीईओ इस बात में लगे रहते हैं कि कब हम कलेक्टर बने।
जी। है ना। सर मैं पढ़ लूंगी सर। अब उनको तो उनका तो ये हनीमून पीरियड टाइप वैसे बोला नहीं चाहिए जी। प्रशासन के लिए, वो इस समय रहता है प्रशिक्षण टाइप का। मेन काम तो आपको ही करना है, आपको करना है, और हमने सीओ जनपद पंचायत को करना है। सीओ जनपद पंचायत अगली बार परीक्षा देते रहते कि एसडीएम बन, जी सर। तो मेरे गांव को कौन देखेगा। लैंगिक अंतराल रिपोर्ट पढ़ो ना, तभी तो हम, जी अगर जी सर। अब बहुत सर बढ़ेगा, मैं पढ़ लूंगी इसके बहुत बाद। बढ़ेगा तभी बढ़ पाएगा देश, या बहुत नहीं बढ़ेगा तो नहीं बढ़ पाएगा। सर मैं ध्यान रखूंगी सर, मैं निश्चित ही पढ़ लूंगी सर। बहुत बढ़िया, थैंक यू, ठीक है अर्चिता। रिलैक्स। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। रुचिता जी पसीना आ रहा है। गौहद की लड़की को पसीना आ गया, मतलब इंटरव्यू बोर्ड बहुत सख्त है ना। सबसे पहले तो आप क्योंकि आप पंचायती राज में काम जी। करते हैं ना, तो आप पैसा एक्ट हो गया, फॉरेस्ट राइट एक्ट हो गया, ये आपको सारे पंचायत के बिल्कुल क्लियर कट आपको पता होना चाहिए। ओके ओके ठीक है ना? पढ़ लूंगी। हाँ, तो आपको अपनी फील्ड की जानकारी तो ये जी। सारी, और सर पूछ रहे थे कि ब्रांड एम्बेसडर आपको बनाना है, मतलब आपको अभी की सिचुएशन में ही उसकी ब्रांडिंग करनी है, इम्प्रूवमेंट नहीं दिखाना। ओके मैम। आज जो है हमारे पास जो उपलब्ध है उसी की ब्रांडिंग करनी है। ब्रांड एम्बेसडर का मतलब भी वही होता है ना, ओके ताकि उससे आगे डेवलपमेंट हो। ओके। वो उसके बाद सर ने पूछा था मंत्रिमंडल शब्द का, शायद सर इमरजेंसी में उपयोग हुआ, 352 आर्टिकल 352। इमरजेंसी में जब उपयोग हुआ था मंत्रिमंडल की जी। सहमति से, तो वहां पे। और उसके बाद सर पूछ रहे थे उद्देश्य लक्ष्य, तो पंचायती राज्य का उद्देश्य तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण ही है। लक्ष्य क्या है? समावेशी विकास। मैम वो उस टाइम पे मैं वर्ड्स में बहुत अरे कंफ्यूज सामाजिक आर्थिक विकास कर रहे हैं, डीपीएसपी। इंक्लूसिव डेवलपमेंट, सब बोलते, सब बड़े इस टाइप का। समावेशी विकास, सबका साथ सबका विकास क्या है? पंचायती राज मतलब कि एकदम ग्रास रूट लेवल पे जाके हमको पॉलिसी इम्प्लीमेंट करने के साथ साथ पार्टिसिपेशन भी है ना। बाकी आपका ठीक है, बस आप अपना थोड़ा सा प्रोफेशनल वाला पंचायती। अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है तो और मैम फील्ड भी मुझे अभी 4-5 महीने ये गए तो हैं। अपने पीएससी के सिलेबस का पार्ट है। जी मैम, मैं और अच्छे से है ना? इसको मैम मैं तैयार कर ग्राम सभा, पंचायत, भिंड, मुरैना, जी। ग्वालियर और महिला सशक्तिकरण। जी मैम। ठीक है, ये कर लीजिए, बाकी आपका ठीक है। ओके। करंट अफेयर्स थोड़ा पढ़ लो अर्चिता। जी हाँ, सर। वो तो वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट अभी आई है, डब्ल्यूईएफ जारी करता है, तो इसको देख लो। क्योंकि दूसरा जो भिंड है, जी मैम, यस यस। भिंड है, और भिंड में आपको पता ही है ना। लो सेक्स रेशियो। हाँ, सेक्स रेशियो, ये सारी चीजें उससे कोरिलेट होती जी मैम। दूसरा ये है कि अपना ये जो मैंने पूछा ना कि खैरियत और स्कूल में क्यों नहीं करा रहे हो, तो उसमें कोई डाउट नहीं सर, मेरा पहला एडमिशन मैं अपने बच्चे का उसी स्कूल में कराऊंगा, क्योंकि उस स्कूल की गुणवत्ता को मैं वेरीफाई करती हूँ। तो जिसमें मैं साइन कर रही हूँ वो अच्छा नहीं है, तो मैं दूसरे लोगों को भी कैसे डेडिकेटेड कर सकती हूँ। रिसेंट एग्जांपल दे दो, ऐसा हुआ भी केस स्टडी, अवनीश शरण छत्तीसगढ़, अपनी बेटी का एडमिशन कराया, मिड डे मील का भोजन करवाया, पूरे जिले के स्कूल चकाचक हो गए। इलैया राजा टी, जी सर। भिंड जिले में, अपनी वाइफ की डिलीवरी, उनकी जी, वाइफ उन्होंने मेरी स्टूडेंट रही थी, उनकी जी, वाइफ की डिलीवरी कहाँ? भिंड में। जी सर। अभी सर वर्तमान में जो प्रदेश में पहला हॉस्पिटल बन गया ना उनका, मैटरनिटी वार्ड और ये गायनिक वाला सेक्शन अभी नंबर सर 1। इलैया राजा टी के आने के बाद से ही वो काफी इसलिए हुआ ना कि उन्होंने अपनी पत्नी और जितने सीओ वगैरह थे सबसे कहा कि सब लोग डिलीवरी नहीं कराओ, वाले कोई नहीं जाएगा। जब वो यहाँ पे एमएस डॉक्टर है, बढ़िया संसाधन है, हम वेरीफाई कर रहे हैं, हम खरीदारी कर रहे हैं, फिर क्यों नहीं? यही सर, आंसर होना चाहिए था आपका कि एग्जाम्पल आप खुद सेट करो वहां। तब तो लोगों का भरोसा बढ़ेगा ना कि अर्चिता मैडम की सर बेटी। एक्चुअली सर इस जॉब में सर इतनी ज्यादा फ्रीडम नहीं है सर कि स्कूल में इन सब चीजों को इंट्रोड्यूस नहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में, करने के बाद तो होगी ना। ग्रामीण सर क्षेत्रों, मुझे लगा सर अभी वर्तमान में पोस्ट है सर, उसके रेफरेंस में सर पूछ रहे हैं इसलिए। नहीं रेफरेंस में नहीं, आप क्या है सीधे किसको रिपोर्ट करते हो? सर सीईओ सीओ जनपद। तो जी। सीओ जनपद के पास पूरे पावर होते हैं, जी। ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करने के पूरे पावर होते हैं, स्कूल बनाना, टॉयलेट बनाना, सब पावर होते हैं। जी। इवन ग्रामीण क्षेत्रों की जो टीचर्स की सीआर वगैरह का भी कुछ हस्तक्षेप रहता है उनके पास। ओके उनका रिपोर्टिंग अथॉरिटी कौन होता है? सीईओ जिला पंचायत, जी। वो आईएएस होता है। तो IAS। सीईओ जिला पंचायत बनाई इसलिए गया है कि कलेक्टर के कार्यों को थोड़ा कम किया जा सके ग्रामीण क्षेत्रों वालों पे। ओके सर, तो मैं सर ध्यान बड़ा करने के लिए बड़ा आदमी होना जरूरी नहीं है। ओके तुलसी गौड़ा 8000 वर्ग के वृक्ष, अनपढ़ महिलाएं, जी सर। समझ गए बात? जी सर। तो इसलिए ये फीलिंग मत लाओ। जी सर। बाकी पढ़िया पढ़ लो, थोड़ा भिंड और मुरैना के बारे में पढ़ लो, है ना, जी सर। और उनकी अच्छी चीजें भी पढ़ लो। कुछ जो लॉ एंड ऑर्डर वाली समस्याएं वो धीरे धीरे चेंज हो रही, उसमें ज्यादा फोकस रहेगा। ग्वालियर का थोड़ा पर्यटन वगैरह देख लो, है ना, ग्वालियर को अब यूनेस्को में ही शामिल हुआ है ग्वालियर, जी सर। हुआ है संगीत वाले जी सर। चक्रों को देख।
बढ़िया, गुड, ठीक है बेटा, है ना? चलो ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। हाँ, और ये घबराना नहीं बस। सुनो, ये ड्रेस ये वाली नहीं पहन के जाओ। नहीं मैं- सर, साड़ी पहन के जाओ। साड़ी और चप्पल भी जी। चेंज कर लो। जी सर, सिर्फ सर, प्रैक्टिस सर, करना जी, शुरू ठीक जी, ठीक। प्रैक्टिस तो अगला मौका साड़ी में ही देना, तो थोड़ा प्रैक्टिस में आ जाओ। ओके सर। ठीक है, चलो ओके। पसीना नहीं आना चाहिए अगले मौके में। सर आज कॉन्फिडेंस लूज दिख रहा था। नहीं नहीं, कॉन्फिडेंस से ठीक है। कॉन्फिडेंस लूज नहीं, परंतु जी ऐसा लगा कि कूल होके बिल्कुल एकदम कूल डाउन होके देना। जी जी सर। ओके एवरीथिंग इज गुड। ओके सर। ओके ओके थैंक यू मैम। डिपार्टमेंट के थैंक बारे में पढ़ के आना पर अच्छे से। ओके सर, मैं क्योंकि नेक्स्ट बहुत- मॉक में अच्छे से ट्राई डिपार्टमेंट में काम कर रही जी जी सर। हो। ओके थैंक यू ये सर। फीडबैक फॉर्म थैंक यू मैम।